हेलो वेलकम इन ए के स्टडी प्लस। तो आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 यानी कि प्रोबेबिलिटी का जो मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 10 है इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल में क्या बताया गया, क्या पूछा गया, फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन ए हैंड ऑफ 7 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इट कंटेन्स ऑल किंग्स, 3 किंग्स, एटलीस्ट 3 किंग्स। मतलब 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कि वेल सफल डेक है 52 कार्ड्स की, इसमें से 7 कार्ड्स को निकाला जाना है और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है पहले पार्ट में कि जो ये 7 कार्ड्स निकाले गए हैं इनमें ऑल किंग्स हों। मतलब क्या, ऑल का मतलब क्या है यहाँ पे भाई 4 ही तो मैक्सिमम किंग्स होते हैं। मतलब जितने भी किंग्स होते हैं इन सातों में आए हुए, यानी 7 में से 4 के 4 तो किंग होने चाहिए, बाकी 3 अलग कार्ड होने चाहिए। दूसरे पार्ट में बोला गया 3 किंग्स हो, यानी कि इन 7 कार्ड्स में से 3 किंग हो, बाकी 4 कोई और हो सकते हैं, या फिर कम से कम 3 किंग हो। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा अगर हम 7 कार्ड्स ड्रॉ करते हैं 52 कार्ड्स में से, क्योंकि टोटल कार्ड्स हैं 52। तो आपको पता है कि भैया 52 कार्ड्स टोटल हैं, इनमें से आप 7 कार्ड्स सेलेक्ट कर रहे हो, मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा 52C7, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर ऑर्डर मैटर करता तो परम्यूटेशन लगता, नहीं कर रहा है तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था कब यहाँ पे हम परम्यूटेशन लगाते हैं, कब कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा। अब बात करते हैं पहले पार्ट की। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑल किंग्स। भाई ऑल किंग्स का क्या मतलब है, सातों के सातों किंग थोड़ी हो जाएंगे, क्योंकि 7 किंग्स तो होते ही नहीं है। तो मतलब 7 कार्ड में से जो 4 कार्ड होंगे वो किंग होंगे, जो 3 कार्ड होंगे वो नॉन किंग होंगे, है ना। अब क्योंकि चारों के चारों किंग आ गए, मतलब ऑल किंग आ गए, क्योंकि टोटल 4 ही किंग होते हैं। तो हम यहाँ पे निकालेंगे फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 4 किंग्स। ऊपर क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम्स आएंगी, नीचे क्या आएंगी, टोटल आउटकम्स आएंगी। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब जिसमें चारों के चारों किंग आ गए हो साथ में, वो वाला केस। ठीक है, तो एक बात बताओ यार कि अपने पास टोटल 52 कार्ड हैं, इन 52 कार्ड में से जो 4 कार्ड्स हैं वो किंग वाले हैं, तो बाकी कितने बच गए, बाकी बच गए 48। ये है नॉन किंग्स, यानी जो किंग वाले नहीं है। अब किंग वाले में से चारों के चारों सेलेक्ट करने हैं, यानी कि 4C4 हो जाएगा। काम कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए मल्टीप्लाई। और इस 48 में से कितने कार्ड चुनोगे कि 7 हो जाए, 3। क्यों, क्योंकि 4 आप यहाँ से सेलेक्ट कर चुके हो, 3 और करोगे तो 4 और 3 मिलके 7 हो जाएंगे, यानी कि 4C4 और 48C3। यानी कि यहाँ पे इसीलिए मैंने ये चीज़ लिख रखी है 4C4 48C3, क्योंकि 4 किंग वाले कार्ड है, बाकी 3 नॉन किंग होंगे। ठीक, डिवाइड बाई क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो कि है 52C7। बस इसको खोल लो। ठीक है, तो देखो 4C4 तो 1 होता है, तो इसकी जगह 1 लिख दिया। 48C3 कैसे खोलोगे इसको, इसके लिए आपको NCR का फॉर्मूला होना चाहिए, जो कि होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल। ठीक है, तो 48C3 के केस में n की वैल्यू 48 है, तो 48 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 48 माइनस 3 यानी कि 45 फैक्टोरियल इनटू में r यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो ये चीज़ देखो 48 फैक्टोरियल, 45 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसके सॉल्यूशन के लिए ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे नीचे क्या है 52C7, तो 52C7 जो है इसको खोलोगे तो क्या आएगा 52 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, अब डिवाइड के नीचे जो डिवाइड आएगा उसे आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, डिवाइड बाई 52 माइनस 7 यानी 45 और साथ में 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है जो ये येलो वाला पार्ट है उसका सोल्यूशन ये है। अब क्योंकि ये खुद ही डिनोमिनेटर में था इसलिए ये डिनोमिनेटर में है, इसके नीचे वाली चीज़ ऊपर शिफ्ट हो गई। अब यहाँ पर देखो यार 48 फैक्टोरियल आप ऐसे ही रहने दो, क्योंकि 52 को खोलोगे 52, 51, 50, 49 और 48 पे रुक जाओगे, तो यहाँ से 48 मिल जाएगा, अगले स्टेप में कट जाना है वो। 45 से 45 तो यहीं पे काट दो सीधा सीधा, 45 से 45 कट गया। ठीक है, 7 फैक्टोरियल को आप खोल लो, 7, 6, 5, 4। ठीक है, 3 फैक्टोरियल पे रुक जाओ, क्योंकि नीचे ऑलरेडी देखो 3 फैक्टोरियल था। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे रुकोगे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल भी कट गया होगा, 48 फैक्टोरियल से 48 फैक्टोरियल कट गया होगा। अब यहाँ पे क्या क्या बचेगा, 7, 6, 5, 4, 7, 6, 5, 4 बच गया, साथ में ये चीज़ें ठीक है यहाँ पे बच गई। ठीक है, अब आप इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो यार, देखो ठीक है 7 1 जा 7, 7 7 जा 49 होता है। ठीक है, 4 से 52 को आपने बहुत बार काटा होगा, 13 बचता है। ठीक है, यहाँ से 3 से काटोगे 3 2 जा, 3 से काटोगे 17, 3 जा 51 होता है। ठीक है, देखो 2 इंटू 5 10 होता है,
तो ठीक है, 10 5 जा 50 होता है, यानी कि इससे हम काटे तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो ऊपर क्या बच रहा है, सिर्फ 1 इंटू वन, हर जगह 1 बचा, यानी कि 1 बच जाएगा। नीचे क्या बटेगा, 13 17 5 7, यानी कि इनको मल्टीप्लाई में लिख दोगे तो ऊपर 1 है, इनको मल्टीप्लाई करोगे 7 7 3 5 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल किंग्स आ गई इतनी। ठीक है, सेकंड पार्ट में पूछा गया था प्रोबेबिलिटी निकालो 3 किंग्स की। एक बात बताओ, 4 किंग वाले पत्ते हैं, ठीक है, और बाकी बच गया नहीं 48 नॉन किंग वाले हैं। अब किंग आपको 3 चाहिए तो किंग वाले में से 3 चुनोगे, लेकिन आपने टोटल तो 7 पत्ते निकाले हैं, शुरू में बता दिया गया। तो 3 अगर वहाँ से निकाले हैं तो 4 यहाँ से निकालोगे, तभी तो 3 और 4 7 होगा, यानी कि 4C3 48C4। ठीक है, ये चीज़ आएगी यहाँ पे, डिवाइड बाय 52C7। इसको भी आप सॉल्व करोगे, 4C3 4 होता है, क्यों, क्योंकि n करने पे n ही आ जाता है, यानी कि 4 आ जाएगा। 48C4 को खोलोगे तो ये हो जाएगा 48 फैक्टोरियल, 48 माइनस 4 यानी 44 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। 52C7 को खोलोगे फिर से वही 52 फैक्टोरियल, 52 माइनस 7 45 और 7 फैक्टोरियल। ठीक है, 45 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ से देख लो यार, ठीक है, 4 अपनी जगह रहा, 48 तो रहने दो, क्यों, क्योंकि इसको आप खोलोगे 52 51 50 49 48 आ जाएगा, तो 48 को बाद में हम काट देंगे। ठीक है, 45 को खोल लो क्योंकि नीचे 44 है, तो नीचे वाला रहने दो छोटा वाला, 45 खोला 44, ठीक है, 45 गुणा में 44 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, 7 को खोलोगे 7 6 5 4 पे रुक जाना, क्यों, क्यों नीचे 4 फैक्टोरियल था। जैसे ही आपने इतना किया, ठीक है, तो यहाँ से देखो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल उड़ा दो, 48 फैक्टोरियल से 48 फैक्टोरियल उड़ा दो, ठीक है, 44 फैक्टोरियल से 44 फैक्टोरियल उड़ा दो। क्या क्या बच गया, 4 45 7 6 5, 4 45 7 6 5 ऊपर बच गया, और 52 51 50 49 नीचे बच गया। ठीक है, इनको सोल्व कर लेना यार, आसान सी चीज़ है, इतना आ जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग्स आ गया 9 डिवाइड बाई 1547। अच्छा, थर्ड पार्ट में क्या बोला गया था, थर्ड पार्ट में किया गया था एटलीस्ट 3 किंग्स, कम से कम 3 राजा। अब देखो, टोटल राजा ही 4 हो सकते हैं, तो कम से कम 3 मतलब या तो 3 राजा हो या फिर चारों के चारों राजा हो। तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 3 किंग्स का मतलब हो गया या तो 3 किंग या फिर चारों के चारों किंग। 3 से कम हो नहीं सकता क्योंकि कम से कम 3 चाहिए, 4 से आगे आप बढ़ोगे नहीं क्योंकि 4 राजा ज़्यादा होते नहीं है एक डेक में। ठीक है, तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी तो हमने अभी निकाली ना, कितनी है, 9 डिवाइड बाई 1547, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइड बाई 7735 हमने ऊपर निकाली थी पहले पार्ट में। ठीक है, तो बस ये उठा के रख दो यार। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो इसका 5 टाइम्स ये है, इसमें आप 5 से गुणा करोगे यही मिल जाएगा, यानी कि इसके टेबल में ही आता है। जब दो नंबर ऐसे हों जिनके छोटे वाले टेबल में बड़ा वाला आता हो तो बड़ा वाला ही नंबर एलसीएम हो जाता है, यानी कि इन दोनों का एलसीएम ये हो जाएगा। इसका टेबल 5 टाइम्स जाएगा, 5 इंटू 9 45, इसका टेबल इसमें 1 बार जाएगा, 1 इंटू 1 1, 45 और 1 कितना 46। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से जो एग्जाम्पल नंबर 10 था आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।